स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टिंग करने आते हैं, कॉमन स्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में नहीं सुना होगा। क्या है ये प्रेफर्ड स्टॉक और कौन सी कंपनियां प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू करती है? इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कॉमन स्टॉक के साथ साथ प्रेफर्ड स्टॉक भी इश्यूज करती है? इस प्रेफर्ड स्टॉक के क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हमें प्रेफर्ड स्टॉक लेना चाहिए या ये सब क्या है कॉमन प्रेफर्ड? So in this video we are going to discuss about the difference between the common stock and preferred stock. So let's get started. Common stock versus preferred stock. Which one should you buy? आपको कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए? क्योंकि कॉमन स्टॉक वो स्टॉक है जिस स्टॉक में कॉमन स्टॉक में आप जब हम इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो कॉमन स्टॉक होते हैं। लेकिन ये जो प्रेफर स्टॉक है इसका क्या यूज़ होता है और कंपनियां ये प्रेफर स्टॉक क्यों यूज़ करती है, ये इस वीडियो में हम देखते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट श्याम भंडे पाटिल आपका इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूँ। देखते हैं। इमेजिन कीजिए यू आर अबाउट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। आप इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शंस है, एक ऑप्शन है कॉमन स्टॉक और दूसरा ऑप्शन है प्रेफर्ड स्टॉक। वन प्रॉमिसेस वोटिंग राइट एंड ग्रोथ। एक आपको प्रॉमिस करता है, ये एक स्टॉक आपको राइट देता है। कौन सा राइट देता है? कंपनी में जो भी बड़े डिसीजन होते हैं, कंपनी के जो भी कुछ फाइनेंशियल मीटिंग होती है उनमें वोटिंग राइट्स आपको मिलता है और कंपनी की जो ग्रोथ है और कंपनी का जो ग्रोथ करने का वो जो पोटेंशियल है उसमें आपको फायदा मिलेगा। वाइल उसकी एक अलग बाजू है, वाइल द अदर ऑफर स्टेडी डिविडेंड्स। दूसरा जो स्टॉक है वो स्टेडी डिविडेंड्स देता है बट नो से इन द कंपनीज डिसीजन। आपको स्टेडी डिविडेंड तो देता है लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि कंपनी क्या डिसीजन लेगी, कंपनी के डिसीजन में इंटरफेयर करने का आपको अधिकार नहीं है। वो है प्रेफर्ड स्टॉक। तो आप कौन सा चूज करेंगे? कॉमन स्टॉक चूज करेंगे या प्रेफर्ड स्टॉक चूज करेंगे? क्यों? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है? आपको क्या है इन दोनों में डिफरेंस? स्टिक अराउंड because today we are diving the world of common and preferred stock, what they are, how they work and which one might be right for you. हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक से इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। क्या कहते हैं, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। What is common stock? The backbone of ownership. Common stock क्या है? Ownership का backbone है। Common stock is exactly what it sound like. जैसा इसका नेम है common stock, वैसे ही इसका explanation है। ये क्या है? It's most common type of stock. ये most common होते हैं। जो भी कंपनियां स्टॉक इश्यूज करती है वो इश्यूज करती है वो कॉमन स्टॉक। When you buy common stock, you are essentially buying a piece of a company. जब आप common stock buy करते हैं तो आप उस कंपनी का small amount of ownership आप buy करते हैं। But here is the catch. Common stock holder जो है वो क्या है? जो कंपनी की जो सीक्वेंस है, कंपनी के सीक्वेंस में कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के ग्रोथ, डिविडेंड, इसमें कॉमन स्टॉक होल्डर्स आर बॉटम ऑफ द फूड चेन व्हेन इट कम्स टू क्लेम ऑन प्रॉफिट और एसेट। जब भी कंपनी का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने की बारी आती है तो ये फूड चेन में सबसे बॉटम पे कौन से स्टॉक आते हैं? कॉमन स्टॉक आते हैं। जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट या अपना डिविडेंड हो, कंपनी का एसेट हो,
जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है तो उस सीक्वेंस में सबसे नीचे जो आता है वो आता है कॉमन स्टॉक। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी के कंपोनेंट्स देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी जो अपना डिविडेंड बांटती है तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को बांटती है, कंपनी के एंजल इन्वेस्टर को बांटती है, और उसके बाद जो बॉटम में आता है वो है कॉमन स्टॉक होल्डर्स। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये हम जानते हैं। कॉमन स्टॉक ये क्या है? ओनरशिप देता है, कंपनी की ओनरशिप भी प्रोवाइड करता है और कंपनी में वोट करने का राइट भी प्रोवाइड करता है कॉमन स्टॉक। थिंक ऑफ इन दिस वे, इस वे से आप सोचिए, इफ अ कंपनी गोज बैंकरप्ट, मान लीजिए आज की तारीख में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कोई इंसिडेंट होता है, जैसे अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप के ऊपर सबमिट किए, अडानी के स्टॉक्स फॉल करने लगे। ऐसा किसी भी कंपनी में हो सकता है कि कुछ न्यूज निगेटिव आ जाए और वो स्टॉक डिक्लाइन मोड में आ जाए, या मान लीजिए कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी के पास अब फंड्स ही नहीं है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म्स करने के लिए भी नहीं है, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट तक करने के पैसे कंपनी के पास नहीं है, कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। तो कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद क्रेडिटर्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, जो क्रेडिटर्स है और कंपनी के जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स है, उनको सबसे पहले पेड किया जाता है, सबसे पहले, और बाद में जो बचा कुचा है वो कॉमन स्टॉक वालों को डिवाइड किया जाता है। सो व्हाई वुड एनीवन बाय कॉमन स्टॉक? ऐसा है, कॉमन स्टॉक के बारे में तो सबसे लास्ट में सोचा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सब कुछ जो भी नए इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं? कॉमन स्टॉक को बाय करते हैं। क्यों बाय करते हैं? इसके पीछे का रीजन आप समझिए, बिकॉज इट ऑफर्स अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी का जो अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है ना, वो सब कॉमन स्टॉक होल्डर्स को शेयर किया जाता है ओवर टाइम। कंपनीज लाइक टीसीएस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, हैव मेड देयर कॉमन शेयर होल्डर्स इनक्रेडिबली वेल्दी। कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स है, उन स्टॉक होल्डर्स को रिलायंस जैसे स्टॉक होल्डर को उस कंपनियों ने वेल्दी बना दिया। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों के जो अनलिमिटेड पोटेंशियल ग्रोथ हुई है, अनलिमिटेड, वो कॉमन स्टॉक वाले के साथ शेयर की गई। ठीक है, बट आर यू विलिंग टू टेक ऑन द रिस्क फॉर दैट रिवॉर्ड? लेकिन आपको एक रिस्क है, सबसे बड़ी रिस्क आपको क्या है कि फ्यूचर में आज की तारीख में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इन केस कुछ न्यूज आती है, कंपनी का स्टॉक धड़म से गिर जाता है, तो कॉमन स्टॉक वालों को सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर ये है, क्योंकि जो प्रेफर्ड स्टॉक है उनका पहले विचार किया जाता है, उनको पहले संज्ञान में लिया जाता है, और उसके बाद ही बारी आती है कॉमन स्टॉक होल्डर की। ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्क कॉमन स्टॉक होल्डर को यही है। सो डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज प्रेफर्ड स्टॉक? स्टेडी इनकम विदाउट कंट्रोल। एक ही लाइन में इसका पूरा का पूरा मतलब है। प्रेफर जो स्टॉक होते हैं ना, उनमें स्टेडी इनकम है, बट विदाउट कंट्रोल। कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो या कंपनी की अदर कोई भी मीटिंग हो, उनमें
प्रेफर्ड स्टॉक वालों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे अगर मोटा मोटी देखें तो ये डेफिनेशन है, इनको इस डेफिनेशन को डिटेल्स में जानते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक इज डिफरेंट, लाइक कैसे है, हाइब्रिड बिटवीन कॉमन स्टॉक एंड बॉन्ड्स। ये कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स जैसे ही है, लेकिन थोड़े से ये अलग है, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर डोंट यूजुअली गेट्स वोटिंग राइट, उनको कंपनी में वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बट समझिए, दे डू रिसीव्ड अ फिक्स्ड डिविडेंड्स, उनको फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, ऑफन हायर देन व्हाट कॉमन स्टॉक होल्डर्स गेट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉमन स्टॉक होल्डर से ज्यादा डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दिया जाता है। इट्स प्रैक्टिकेबल इनकम विदाउट द वोलेटिलिटी ऑफ कॉमन स्टॉक, क्योंकि जब हम कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वोलेटिलिटी का सामना हमें झेलना पड़ता है। 312 पे किसी कंपनी में, मान लीजिए एक कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है 312 रुपए पे, टाटा के किसी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, टाटा। अब कंपनी की जो अप एंड डाउन, ये जो बिहेवियर है किसी भी स्टॉक का, वो जो फ्लक्चुएशन है, वो जो वोलेटिलिटी है, उसका सामना कॉमन स्टॉक होल्डर्स को करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं उनका ऐसा नहीं है, उनको इट्स प्रिडिक्टेबल इनकम, प्रिडिक्टेबल, जितना उन्होंने प्रिडिक्ट किया है उतना इनकम उनको आता है, विदाउट द वोलेटिलिटी ऑफ कॉमन स्टॉक। विदाउट वोलेटिलिटी उनको कोई टेंशन नहीं है। साउंड्स परफेक्ट, राइट? नॉट सो फास्ट। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि क्या, प्रिफर्ड स्टॉक, इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है, फिक्स्ड डिविडेंड्स है, बट कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब हम इसे ऐसे जानते हैं कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है, मान लीजिए अगर कम अमाउंट में वो किसी कंपनी में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स बनते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स करते हैं तो उनको तो राइट होना चाहिए। वो कंपनी के कौन से बोर्ड मीटिंग में ऐसे कई ऑपरेशंस होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही रिस्की होते हैं, उन ऑपरेशंस को अपोज करने का राइट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के पास नहीं होता है। उस स्टॉक होल्डर की इन्वेस्टमेंट तो उस कंपनी में है, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं। जब आप स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है कंपनी के 10%, 20% के स्टेक्स के ऊपर, तब प्रिफर्ड स्टॉक नॉट द बेस्ट चॉइस। क्योंकि कॉमन स्टॉक में हिस्सेदारी, कंपनी की ओनरशिप मिल रही है, राइट्स मिल रहा है, ठीक है। जो डिसीजन कंपनी के हित में नहीं है उस डिसीजन को अपोज करने का राइट कॉमन स्टॉक होल्डर को मिलता है। लेकिन जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड भी है, लेकिन उन सबसे ऊपर उनको रिस्क क्या है, कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाती है। अगर कंपनी यस बैंक बन गई तो कॉमन स्टॉक होल्डर का सबसे बॉटम में कॉमन स्टॉक होल्डर आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द डाउन साइड। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर मिस आउट ऑन बिग गेन्स व्हेन अ कंपनी परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल। क्योंकि क्या है, मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपने 1 लाख रुपए के प्रेफर्ड स्टॉक ले लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए की प्रेफर्ड स्टॉक में उस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आपका जो प्रिडिक्टेबल इनकम है
1 लाख के ऊपर आपको मान लीजिए एक क्वार्टरली मान लेते हैं आपको 10,000 रुपए आ रहे एक क्वार्टर के, और कंपनी अगर इससे बियॉन्ड परफॉर्मेंस करती है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा ग्रोथ होता है, तो वो कंपनी उसके स्टेक्स, उसके जो अर्निंग्स है वो अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स के साथ शेयर करती है, क्योंकि बड़ा रिस्क कॉमन स्टॉक होल्डर का है। लेकिन ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है उनको 1 लाख के ऊपर चाहे कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म करे उसको 10,000 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। क्योंकि कंपनी अगर एक्सेप्शनली वेल प्ले करती है तो उसको फिक्स ही अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि आउट परफॉर्म का जो भी अर्निंग है वो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को नहीं मिलता। सो आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट स्टेबिलिटी और ग्रोथ? तो सबसे पहले द चॉइस इज योर्स। आपको क्या चाहिए? कंपनी की ग्रोथ में आपको हिस्सा चाहिए, कंपनी के ग्रोथ में आपको फायदा हो, या आपको चाहिए एक स्टेबल इनकम? मुझे तो कुछ कंपनी के ग्रोथ के बारे में लेना देना नहीं, मुझे 1 लाख पे क्वार्टरली 10,000 रुपए चाहिए, मुझे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है। द चॉइस इज योर्स एंड यू कैन लाइव विदाउट हैविंग अ से इन अ कंपनी डिसीजन। क्या आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के डिसीजन के बारे में आपको कोई लेना देना नहीं, या आपको कहने का कोई अधिकार नहीं? ये है कॉमन स्टॉक। ठीक है, अब बात करते हैं डिविडेंड्स की। जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, हु गेट फर्स्ट पेड? सबसे पहले किसको फर्स्ट पेड किया जाता है? व्हेन इट कम टू डिविडेंड, प्रीफर्ड शेयर होल्डर ऑलवेज गेट पेड फर्स्ट। जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स है ना, उनको सबसे पहले पेड किया जाता है। एंड समटाइम्स इवन during tough times when common shareholders get nothing, and sometimes even during tough time when common shareholders get nothing। और कंपनी का अगर टफ टाइम चल रहा है तो कॉमन शेयर होल्डर है उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कंपनी ने, हम इसे ऐसे समझते हैं, कंपनी ने 100 रुपए की अर्निंग की, कंपनी ने 100 रुपए कमाए। ठीक है, और कॉमन स्टॉक होल्डर कंपनी के पास 50% है, बाकी ऑपरेशनल, बाकी टैक्सेशन वगैरह ये 30, ये 20, 100 रुपए यहां खत्म हो गए प्रेफर्ड स्टॉक। वो बांटते बांटते कॉमन स्टॉक वालों के पास कुछ आया ही नहीं, क्योंकि कंपनी का मान लीजिए अगर टफ टाइम चल रहा है तो कॉमन स्टॉक होल्डर को कुछ भी नहीं दिया जाता। कॉमन स्टॉक होल्डर्स गेट नथिंग, कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से इन्फोसिस डिक्लेयर 10 करोड़ इन डिविडेंड्स। इन्फोसिस कंपनी ने 10 करोड़ डिविडेंड्स डिक्लेयर किया, बट हैज लिमिटेड कैश फ्लो। बट कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो लिमिटेड कैश फ्लो है। तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में क्या होगा? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स विल रिसीव देयर फिक्स्ड पे आउट बिफोर एनी मनी ट्रिकल डाउन टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। उस सिचुएशन में सबसे पहले जो संज्ञान में लिया जाता है, सबसे पहले जिनका डिविडेंड, जिनका अर्निंग दिया जाता है वो है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, क्योंकि उनका फिक्स्ड पे आउट है बिफोर एनी मनी। जो कॉमन स्टॉक होल्डर को बांटने से पहले फिक्स पे आउट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को दिया जाता है। प्रेफर्ड बोले तो प्रायोरिटी इन पेमेंट्स, ये कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, बट
Here's the trade-off. Preferred dividends are fixed, while common dividends can grow over time as the company become more profitable. उसकी एक बाजू ये भी है कि कॉमन जो स्टॉक होल्डर है कॉमन डिविडेंड से वो ग्रो होते रहते हैं ओवर द टाइम ऑफ कंपनी। जैसे जैसे कंपनी अपने प्रॉफिट कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, वैसे ही कॉमन स्टॉक होल्डर के इनकम डिविडेंड बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सो आस्क योरसेल्फ दिस, वुड यू रादर हैव guaranteed ₹5 every year or take a chance on 10 or nothing at all? तो चॉइस आपकी है कि आपको गारंटी के फिक्स्ड पर ईयर ₹5 चाहिए, या आप रिस्क लेकर एक चांस लेकर ₹10 कमा रहे हैं, या आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। So choice is yours. Voting rights. Who controls the company? अब जब बारी आती है वोटिंग राइट्स, आप समझ रहे होंगे कि वोटिंग्स में क्या होता है। यही तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी का जो कंट्रोल है, कंपनी क्या करेगी, कौन से एम्प्लॉयज को हायर करेगी, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, कंपनी का जो इम्पोर्टेंट जो कंपनी के डिसीजंस है, डिसीजन मेकिंग पावर, वोटिंग पावर। जो वोटिंग सिंपल नहीं है, ये सब कुछ जो चलता है ये वोटिंग पे चलता है, क्योंकि वो कंट्रोल्स द कंपनी का कंट्रोल किसके पास है। हेयर्स वेयर कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैव एन एज। कॉमन स्टॉक होल्डर के पास एज है क्योंकि उनके पास है वोटिंग राइट्स। As an common shareholder, you go to vote on key issue like कंपनी के जो की इश्यूज है कौन से है, जो बोर्ड कंपनी के बोर्ड मेंबर्स है, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स है, कंपनी के उन मेंबर को इलेक्ट करने का राइट, अप्रूविंग कंपनी का जब मर्जर हो रहा है उसको अप्रूविंग करने का। बट प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स है, दे डोंट गेट अ सीट एट द टेबल, उनको उस टेबल पे सीट नहीं मिलती। ठीक है, ये है मेन डिफरेंस वोटिंग राइट। इमेजिन कीजिए एजीएम चल रही है, एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, कौन, फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेयर शेयर होल्डर्स कास्ट वोट, जहां पे कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। सो उस वोट में जो कॉमन है उनको वोट करने का राइट मिलेगा। ये स्प्लिट स्क्रीन है, ये कॉमन है, इनको यहां पे राइट है, इनको नहीं। ठीक है, सो here is the question, do you want a voice in how your money is managed, or are you okay with just collecting dividends? क्योंकि हम यहाँ बात 5,000 10,000 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर्स है जिनके पास कंपनी की 10%, 20%, 30% के कंपनी के स्टेक्स है, कंपनी के शेयर्स उनके पास है। तो वो अपना आवाज उठा सकते हैं। कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो उस स्टेक होल्डर के पास राइट है कि वो आवाज उठा सकता है, आप ये जो कर रही है गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। क्योंकि बात जब आती है बड़े ऑपरेशन, बड़े इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो चॉइस आपकी है कि आप कंपनी का आवाज बनना चाहते हैं, कंपनी के साथ डू यू वांट अ वॉइस हाउ योर मनी इज मैनेज्ड। आपने जो कंपनी में पैसा लगाया है उसको कैसे मैनेज करना है, आपको ये चाहिए या आप डिविडेंड्स जमा करके खुश है।
रिस्क वर्सेस रिवार्ड। जब बात आती है रिस्क और रिवार्ड की, तो रिस्क कॉमन स्टॉक होल्डर को ज्यादा है, रिवॉर्ड फिक्स रिवॉर्ड मिलता है प्रिफर्ड वालों को, द हाई एंड लोस। ठीक है, कॉमन स्टॉक्स कम विथ हायर रिस्क। कॉमन स्टॉक होल्डर का जो रिस्क है वो बहुत ही हाई है, बट रिवॉर्ड भी उनको हाई मिल रहा है। कंपनीज, अपनी इंडिया के कंपनीज के एग्जांपल लेते समझते हैं। टाटा मोटर्स, HDFC बैंक हैव सीन देयर शेयर प्राइस स्काईरॉकेट ओवर डिकेड्स, क्योंकि इन कंपनीज की शेयर स्काई रॉकेट होते होते हमने देखे हैं। बट दे हैव आल्सो फेस्ड शार्प डिक्लाइंस ड्यूरिंग मार्केट क्रैशेस। बट उस कंपनी ने मार्केट क्रैशेस में, डिक्लाइन में बहुत बड़ा क्रैशेस देखा है, कंपनी के डिक्लाइन देखे हैं शेयर होल्डर्स ने, उनका भी कंपनी के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहां रिस्क होती है, रिवॉर्ड भी वही होता है। वॉलेटिलिटी इन कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक में वॉलेटिलिटी है, इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो प्रेफर स्टॉक है वो स्टेबल है, ना उसे डाउन की चिंता है ना अप की चिंता है। ठीक है, प्रेफर स्टॉक ऑन द अदर हैंड ऑफर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपको मिलती है बट लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल, लिमिटेड आपको पैसे मिलेंगे। कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, लो परफॉर्म करे, आपको इसी रेंज में, आपको जो प्रेडिक्टेबल अमाउंट सेट किया गया है आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, सो आस्क योरसेल्फ हाउ मच रिस्क कैन यू हैंडल, आप कितनी रिस्क हैंडल कर सकते हैं, ये आपसे पूछिए। इंडियन एग्जांपल लेते हैं, व्हाट डू इंडियन कंपनीज ऑफर। तो हम समझ रहे कॉमन स्टॉक, प्रेफर स्टॉक, ये समझ रहे, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कैसे इंडिया में क्या ऐसी कंपनियां हैं जो प्रेफर स्टॉक इशू करती है। देखते हैं इसके बारे में। इन इंडिया मोस्ट कंपनी इश्यूज ओनली कॉमन स्टॉक, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कॉमन स्टॉक ही इश्यूज करती है, लेकिन कुछ कंपनियां जैसे टाटा स्टील है, SBI है, ये प्रेफर्ड शेयर इशू करती है। कब? ड्यूरिंग स्पेसिफिक फंड रेजिंग इवेंट्स। मान लीजिए कंपनी को फंड रेज करना है किसी बड़े ऑपरेशन के लिए, या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या कुछ नए आइडियाज कंपनी के पास है, कंपनी उस नए आइडियाज को, नए प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहती है और कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है और कंपनी को फंड रेज करना है, तब ऐसे सिचुएशन में कंपनियां प्रेफर स्टॉक इश्यू करती है। ये हमने लिया अपने इंडिया का एग्जांपल। शो एग्जांपल्स ऑफ डिविडेंड यील्ड फॉर इंडियन कंपनीज। रिलायंस है, कॉमन शेयर्स, ये एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कॉमन शेयर्स ₹10 शेयर डिविडेंड्स। रिलायंस कंपनी 10 रुपीज का शेयर डिविडेंड 10 रुपीज दे रही है, वर्सेस SBI प्रेफर शेयर्स RS 15 शेयर फिक्स्ड डिविडेंड। ये शेयर होल्डर का, कॉमन शेयर होल्डर का डिविडेंड है 10 रुपीज, लेकिन यहाँ पे 15 रुपए मिल रहा है। लेकिन SBI अगर बूम करता है, SBI अगर स्काई रॉकेट बनता है, तो प्रेफर्ड वालों को उतना ही अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट्स, डू योर रिसर्च बिकॉज नॉट ऑल स्टॉक आर क्रिएटेड इक्वल। अगर बात हम इंडिया की कर रहे हैं तो अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, क्योंकि नॉट ऑल स्टॉक आर क्रिएटेड इक्वल। हर स्टॉक एक जैसे ही नहीं है, समान नहीं है। समझिए टैक्स इम्प्लीकेशंस, व्हाट अबाउट योर रिटर्न्स। अब करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, तो आपने चुन लिए क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न आ रहा है, लेकिन टैक्स की भी बात करें, इंडिया
क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगाता है। किसी प्रीफर स्टॉक पे आपने फिक्स्ड वे स्टेडी इनकम के लिए प्रीफर स्टॉक चॉइस किए, लेकिन आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि टैक्सेशन का क्या है। समथिंग मेनी इन्वेस्टर्स ओवरलुक टैक्सेस, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो टैक्स के ऊपर भी सोचते हैं। इन इंडिया डिविडेंड्स फ्रॉम बोथ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक आर टैक्सेबल एज पर योर इनकम स्लैब रेट। आपका जो इनकम है, आप साल का कितना कमाते हैं, आप स्टॉक से कितना इनकम कर रहे हैं, वो कॉमन स्टॉक हो या प्रेफर्ड स्टॉक, उससे आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेलिंग कॉमन स्टॉक्स हेल्ड फॉर ओवर अ ईयर आर टैक्स्ड एट जस्ट 10%। लेकिन जो कैपिटल गेन्स है, जब आप कॉमन स्टॉक बेच देते हैं सालों के बाद, तो आपको सिर्फ 10% ही टैक्स लगता है। लेकिन प्रीफर स्टॉक में ऐसा नहीं होता। जैसे आपको डिविडेंड दिया जाता है, फिक्स्ड दिया जाता है, उसके ऊपर टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होता है। डिविडेंड्स हायर टैक्स, लॉन्ग टर्म गेन्स लोअर टैक्स। क्योंकि डिविडेंड्स 6 महीने में, हर साल में अगर डिविडेंड्स आ रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी तो लग रहा है। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स हर साल नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट आपकी बेची ही नहीं। ठीक है। सो आस्क योरसेल्फ, आर यू ऑप्टिमाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट फॉर आफ्टर टैक्स रिटर्न्स? तो आप अपने आप से पूछिए कि आप टैक्स देने के बाद, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स देने के बाद आपके हाथ में कितने आ रहे हैं, ये भी सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हु शुड इन्वेस्ट इन व्हाट? फाइंडिंग योर फिट। अब इन्वेस्टमेंट की बात है तो इफ यू आर यंग with time on your side, common stock might be your best bet for long term wealth creation. अगर आप स्टूडेंट है, आप यंग है, ये पॉइंट हमने प्रेजेंटेशन में क्यों लिया? क्योंकि आपका एज उतना नहीं है, तो आपका विचार करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्योंकि आप यंग है, आपके पास अभी सालों साल है, लेकिन बट इफ यू आर नियरिंग रिटायरमेंट, लेकिन जब यू आर नियर रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के नजदीक है या आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, तब आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास समय नहीं है। क्या पता आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया और आप चले गए, आपके नातू पोते ने आपकी अस्थियां तक विसर्जित नहीं की। ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है, होने को तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि रिटायरमेंट वालों को ध्यान देना चाहिए, इस साल, इस क्वार्टर मेरे हाथ में कितने पैसे आते हैं, क्योंकि आज अभी के पैसे उसके काम आएंगे ना, उसके मरने के बाद पैसे का क्या करेगा जी, ऐसी बात है। तो जो रिटायरमेंट है उनको स्टेडी इनकम मिलता है। कंपनी की जो वोलेटिलिटी है, कंपनी अप जा रही है डाउन जा रही है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेफर्ड स्टॉक्स कुड बी आइडल, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एग्जांपल है, पोर्टफोलियो एलोकेशंस है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। सो विच वन सूट योर फाइनेंशियल गोल्स बेटर, ग्रोथ और स्टेबिलिटी? आपको सूट क्या करता है, ग्रोथ या स्टेबिलिटी? द चॉइस इज योर्स। अब फाइनल थॉट्स है, मेकिंग द राइट चॉइस। एट द एंड ऑफ द डे बोथ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक हैव देयर प्लेस इन एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये दोनों के दोनों स्टॉक अपनी जगह पर सही है,
बात आती है आप किस एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप वोलेटिलिटी अप एंड डाउन को झेल सकते हैं या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। ये सब आपके गोल्स के ऊपर है। रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम हॉरिजन, आपके रिस्क टॉलरेंस पे या आपके पास समय कितना है, सब चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है। इन्वेस्ट वाइजली, नो योर गोल्स। समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो आस्क योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर आर यू। अपने आप से पूछिए कि किस टाइप के इन्वेस्टर आप हो, एंड हाउ विल योर चॉइस टुडे शेप योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुमारो। कल के लिए आपके पास चॉइस क्या है, ये सब चीजें आप कंसिडर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। In this video, we discussed the difference between common stock and preferred stock. आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक में जो जो कंसेप्ट है वो हर एक कंसेप्ट हम अपने चैनल पर लाएंगे।